अगली जो प्रॉब्लम है हमारी वो है एम्प्लॉयज हुज मैनेजर लेफ्ट द कंपनी। देखिए, यहाँ पे हमें दो चीजें दे रखी है, हमें आइडेंटिफाई करनी है कि जी जो एम्प्लॉयज है जिनकी जो सैलरी है वो $30,000 से कम है, ठीक है, जिनकी सैलरी $30,000 से कम है और जिनका मैनेजर अभी कंपनी में नहीं है। ठीक। अब इससे मेरे को अपने लाइफ की एक बात याद आती है। तो ऐसे एक मेरे मैनेजर हुआ करते थे। तो वो कहते थे यार, काम करते रहे, सैलरी उस समय मेरी काफ़ी कम थी। तो जिस समय मेरा प्रमोशन का समय आ रहा था कि क्योंकि वो कंपनी में रहता तो मेरे को प्रमोशन मिलता, सैलरी इंक्रीमेंट अच्छा मिलता, लेकिन उन्होंने कंपनी छोड़ दी। तो ऐसी अपने जीवन के बारे में एक बात बता रहा था मैं आपको। तो उस तरह की कुछ समस्या है यहाँ पे। अब इस समस्या को सॉल्व करना, क्योंकि ये तो मेरी खुद की आप बीती है, तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। लेकिन यदि आपको समझना हो तो उसके लिए यहाँ पे एक इनपुट टेबल मैंने प्रोवाइड किया गया है। देखिए, इस एम्प्लॉय टेबल में आपको एम्प्लॉय की आईडी मिल रही है, एम्प्लॉय का नेम मिल रहा है, उसकी मैनेजर की आईडी मिल रही है और सैलरी प्रोवाइड हो रही है। ठीक। अब हमें सारे के सारे वो एम्प्लॉयज फाइंड करने हैं जिनकी सैलरी लेस देन होनी चाहिए 30,000 से, और उनका मैनेजर छोड़ के चला गया हो, यानी कि कंपनी को नो लॉन्गर वो सर्व कर रहा हो। तो मेरी तरह कौन कौन से एम्प्लॉयज हो सकते हैं इस केस में, उसका हमें फाइंडिंग करनी है। काफी आसान है। देखिए, इसमें मैं सिलेक्ट करूंगा एम्प्लॉय आईडी को, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी ही चाहिए हमें एट लास्ट में। एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम टेबल जिसका नाम है हमारे पास एम्प्लॉय, जिसको मैं एलियास फॉर्म ई दे देता हूं। वियर सैलरी, हमारी जो सैलरी होगी वो होनी चाहिए लेस देन 30,000। ठीक। और एक और कंडीशन क्या है, एंड मैनेजर आईडी, जो हमारी मैनेजर आईडी होनी चाहिए इज नॉट नल। पहली बात तो क्योंकि यहाँ पे नल भी है, एक और कंडीशन लगाऊंगा मैं इसके ऊपर, क्योंकि हो सकता है ना ये तो नॉट नल, तो चलो किसी ने फिल नहीं किया आईडी, अलग चीज हो सकती है। पर अगर उस मैनेजर की आईडी उस, क्योंकि अगर हम ये मैनेजर है तो ये एम्प्लॉय भी तो है, ये मैनेजर है तो ये एक एम्प्लॉय भी होगा। तो सेकंड कंडीशन में ये फाइंड करूंगा कि जो हमारा जो मैनेजर होगा वो इस टेबल में नहीं होना चाहिए, इस टेबल में नहीं होना चाहिए। एंड मैनेजर आईडी नॉट इन, नहीं होना चाहिए इस टेबल में। किस टेबल की बात कर रहा हूं मैं, तो उस टेबल पहले सिलेक्ट करूंगा। एम्प्लॉय आईडी, यहाँ उसका नाम नहीं आना चाहिए। एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम टेबल का नाम लिख देता हूँ एम्प्लॉयज। ठीक। तो ये मैनेजर प्रेजेंट, इससे पता चलेगा ये मैनेजर है तो सिस्टम में अवेलेबल तो नहीं है। ठीक है, यानी कि ये मैनेजर की कोई एम्प्लॉय आईडी नहीं है, यानी कि ये मैनेजर छोड़ के चले गया। और मैनेजर की आईडी नॉट नल भी होनी चाहिए, कि नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। तीसरी कंडीशन थी कि एम्प्लॉय की सैलरी 30,000 से कम होनी चाहिए। ठीक। अब लास्ट में कर देता हूं मैं इसको ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय सेम एम्प्लॉय आईडी से कर देते हैं और इसको रन कर लेते हैं। देखिए, हमारा सोल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है और एम्प्लॉय आईडी 11 हमें प्रोवाइड हो चुकी है। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।